बच्चों, ओरिगामी से कहानी सुनाने के लिए हमें कुछ मॉडलों की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसके पूर्व हमने आपको सोफ़ा बनाना सिखाया था। उसके सोफ़ा के बाद हम पर्स और कैप और लोमड़ी का मुंह, इन 3 मॉडलों की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर कहानी सुनाना बताते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस तरह का पेपर लेते हैं हम। ये ऑरिगेमी पेपर है। इसको एक वर्टिकल हॉरिजेंटल वैली फोल्ड बना लेते हैं। इस तरह बना लेते हैं और फिर बीच में इस तरह एक निशान डाल लेते हैं सोफ़ा बनाने, हट बनाने के लिए। और इसको फिर बीच में इस तरह करते हैं, फिर इस तरह करते हैं। फिर देखिए, हमने एक पेपर जिसका सफ़ेद नीचे की ओर है, एक वैली फोल्ड बनाया हॉरिजॉन्टल, फिर बीच में निशान डाला, फिर एक ये किया और एक किया। इसके बाद हमने इस पेपर को लेकर के 1/4 हिस्से को लेकर बीच में उंगली रखी और इसको दबा दिया। इसके बाद फिर 1/4 हिस्से में यहाँ पर उंगली रखी, इसको दबा दिया, तो ये हमारा झोपड़ी बन जाती है। और झोपड़ी से सोफ़ा बनाने के लिए हमने ये बीच वाला हिस्सा जो है इसको ऊपर कर दिया इस तरह, तो ये सोफ़ा बन जाता है। आप लोग जानते ही हैं, यहाँ तक तो पता है। इसके बाद फिर जो सोफ़ा का ये हिस्सा निकालने के बाद इसको हम पलट देते हैं और ये साइड के जो 2 परतें हैं इनको अंदर की तरफ मोड़ देते हैं इस तरह, जैसे सोफ़े में किया था। ये हमारा सोफ़ा था, ये सोफ़े के उसको ऊपर कर दिया, इस पूरे मॉडल को पलट दिया, इस किनारे को इधर और इस किनारे को इधर। इसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको सोफ़े की तरह ऊपर कर दीजिए। तो ये पर्स बन जाता है। इसमें आप कुछ रुपये पैसे डाल भी सकते हैं, कोई चीज़ रुपया डाल दे सकते हैं। और इसको लेके यूँ चल भी सकते हैं। लेकिन इस पर्स में कमी यह है कि ये पर्स जो है एक तरफ से खुला हुआ है, तो बंद करने के लिए इसको इस तरह कर देते हैं, तो ये लेडीज पर्स बन जाता है। खुला हुआ पर्स ये है और बीच में जगह है इसके, इसमें पैसे डाल दें और बंद पर्स। अब बंद पर्स के बाद फिर खुला पर्स बना लीजिए, ओपन कर दीजिए और ये बीच का जगह रहेगी। अब इसके बाद हम टोपी बनाना बताते हैं इसको। इसमें 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, बीच का हिस्सा ये है और इधर है, और ये खुला हिस्सा ऊपर। तो खुला हिस्सा ऊपर रख करके अब इसकी एक ऊपरी वाली परत को यहाँ से लेकर के एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह। ये लाइन इस लाइन में लिटाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। और ये जो तिरछी विकर्ण है इसको गाढ़ा कर देते हैं। फिर देखिए, इसको परत को इस तरह कर दिया। अब हमारे पास एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इसको मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची और इस पर मोड़ेंगे, तथा ये जो लाइन है, ये विकर्ण है इसका त्रिभुज का। इस त्रिभुज के इस विकर्ण को इस रेखा के ऊपर इस तरह ला देंगे, न ये ऊपर रहे न ये नीचे रहे। ये तो एक त्रिभुज, एक ये तलवार की तरह का शेप बनेगा। फिर देखिए, हमने ये परत थी, इसको उठा करके यहाँ तक लाए, इधर तक, और एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये। फिर इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा है, और इधर पे मोड़ेंगे और ये लाइन जो है इस लाइन पर लेट जाए, नीचे तक मोड़ देंगे, तो ये एक तलवार का शेप बन गया। यही काम अब इस तरफ करना है। तो देखिए, जिधर तलवार की नोक है ये उसी तरफ से शुरू करना है। ये नहीं कि आप इधर से शुरू कर दें,
तो गलत हो जाएगा। जिधर तलवार की छोटी वाली नोक है ये उसी तरफ के दूसरे हिस्से से उसी तरह का एक त्रिभुज बनाना है। इस लाइन को इस लाइन पर लिटाइए, बिल्कुल एक्यूरेट। फिर इसको और इसको मिलाते हुए इसको मोड़ना है ऐसे कि ये लाइन, ये विकर्ण वाली लाइन इस लाइन के ऊपर लेट जाए। तो देखिए, दो इस तरफ भी तलवार बन गई और इधर भी तलवार बन गई। इनके दोनों की नोकें एक तरफ होना चाहिए। ऐसा इधर से आप करेंगे तो इसकी नोक इधर नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, इसको खोला, एक समकोण त्रिभुज बनाया, फिर इसको काल्पनिक रेखा मानते हुए इस तरह एक मोड़ दिया। तो ये हमारा, अब ये टोपी बनाएंगे। इसको पलट लीजिए और उसके जेब में यहाँ पर एक अपनी फिंगर रखिए इस तरह। फिंगर रखने के बाद हल्के से यहाँ दबाइए। तो ये लखनऊ के नवाबों की दुपल्ली टोपी बन गई। आपने देखा हो कि वाजिद अली शाह इसी तरह की टोपी लगाते थे। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो सर में इसको रख करके और इसको इस तरह सर में रख करके टोपी में आ भी सकती है। एक गुड़िया के लिए टोपी बन गई। ये वाजिद अली शाह की लखनऊ की दुपल्ली टोपी है। कव्वाल लोग इस तरह की टोपी लगाते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस टोपी के पीछे इस तरह का हिस्सा है, तो एक अंगूठा, इसमें दो हिस्से हैं, ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। तो एक में उंगली इस प्रकार डाली और दूसरे में अंगूठा इस प्रकार डाला, इस तरह। टोपी के ऊपरी हिस्से में इस तरह उंगली और ये हिस्से में, और इसको दबा दिया। तो ये लोमड़ी का मुंह बन जाएगा। लोमड़ी के कान हैं, लोमड़ी का ये मुंह है, और उंगली को जब हम इस प्रकार चलाएंगे तो ये लोमड़ी का मुंह बन जाएगा। और ये लोमड़ी का मुंह, ये लोमड़ी काटती भी है। अगर इस तरह करेंगे तो ये लोमड़ी काट भी लेती है। दो बच्चे लोमड़ी के मुंह को लेकर के आपस में खेल भी सकते हैं कि किसकी लोमड़ी ज़्यादा मुंह चलाती है। देखिए, टोपी को इस तरह किया, टोपी का ऊपरी हिस्सा, बीच में टोपी में उंगली डाल दी और इस टोपी को हल्के से नीचे से दबाया इस तरह। तो ये लखनऊ की दुपल्ली टोपी बन जाती है। इस टोपी में जो ये ऊँटे हिस्से हैं ये कान बनाएंगे, और इसको दो इधर हैं तो एक उंगली ऊपर डाली और एक अंगूठा नीचे डाला, और इनको अंगूठे उंगली को इस तरह कर दिया। ये था, इस तरह किया तो ये लोमड़ी का मुंह बन जाएगा। और ये लोमड़ी को उंगली चलाएंगे तो लोमड़ी का मुंह है। इसको ध्यान रखिए। धन्यवाद।